सत श्रीकाल पापा। सत श्रीकाल मम्मा। पता नहीं पापा किस मूड में हूँ मैं, मगर आज का ये वीडियो ना शायद वो कहने के लिए बना रहा हूँ जो मैं शायद कभी आपको फेस टू फेस कह नहीं पाया। पापा बहुत परेशान है पापा, आपका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है पापा, आपका बेटा। पापा 1000 गलतियाँ की होंगी मैंने लाइफ में, मगर जानबूझ के कुछ नहीं किया पापा, जानबूझ के कुछ नहीं किया। छोटी उम्र में पापा शादी हो गई थी रिंकी से, सब कुछ बहुत सोना चल रहा था, कुंवर हुआ बहुत सोना चल रहा था। 3.5 साल का बच्चा कुछ नहीं होता पापा, समझ भी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम हुई जब आर्यन कंसीव करा उसने। कंसीव करते हुए आर्यन रखना नहीं चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे कंसीव बताया कि भाई बड़ी मुश्किल से तूने कंसीव किया है, रब ने दात बख्शी। कुंवर के टाइम हमें देख कितनी प्रॉब्लम आई थी। उस टाइम पे बिट्टू मम्मी से बहुत प्यार था मेरा। मैं और इनकी बिट्टू मम्मी के घर गए, उनके आगे सारी सिचुएशन रखी, वो बड़े थे, उन्होंने भी यही समझाया कि रखो, रख भी दिया इसने। रखते टाइम भी 9 महीने जो मेरे को टॉर्चर ताने सहने पड़े वो सिर्फ मैं जानता हूँ, आज तक मैंने किसी के आगे नहीं बताया। आर्यन होने के बाद मेरे को नहीं लगता कभी इसने डायपर भी चेंज करा हो उसका। तुमने करा, तुम करवा लो जी, तुम करो, ठीक है, मैं करता था। मेरा फिगर ख़राब हो गया, मिल्क फीडिंग के कारण मेरी ब्रेस्ट ख़राब हो गई, ये हो गया वो हो गया। जब से आया मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है। मतलब मेरे आर्यन को तो उसने मनहूस ही बना दिया था। उस टाइम भी 23-24 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। छाती से लगा के अपना बेटा लगा ही रखा मैंने। ना आप लोगों तक आज तक कोई बात होने दी, ना दुनिया तक, ना किसी और तक, अपने बच्चों तक तो आने नहीं दे सकता था कि अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चे को वो ऐसे कह रही है कि मनहूस है या उसके कारण से प्रॉब्लमें फेस हो रही है। एक महीना नहीं पापा, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, ऑलमोस्ट 3 साल वो बंदी ना एक फ्लोर पे रह के अलग कमरे में रहती रही जब हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे। कभी MBA की पढ़ाई के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने। मैं एक कमरे में बच्चा लेके सोता था, सारी रात ख्याल रखता था, और वो दूसरे कमरे में पहले किताबें करती थी और बाद में क्या करती थी मुझे नहीं पता। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आज वो बता रहा हूँ जो आज तक मेरे मन में सच था। आप भी एक फादर के अलावा एक मैन भी हो। मैं आपसे एक फ्रेंडली नोट्स पे बात करता हूँ, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। क्या एक मैरिड लड़का जो भी छोटी उम्र का 25-26 साल का, उसको तुम 3 साल अपने से अलग रखो, वो हाथ लगाने की कोशिश करे, पापा ऐसे पकड़ो ना, यूँ ऐसे झटक देती थी मेरा हाथ, पीछे कर, मेरे दर्द हो रही है, मेरा ये ना कर, मेरा वो ना कर। बहुत इंसल्टेड फील होता था, चुप करके मुंह लटका के दूसरे कमरे में आ जाता था।
अगर पापा घर से बंदा रज जाओ ना तो कभी बाहर जाके होटल में रोटी नहीं खाता। और अगर ऐसे 3 साल तिल मिलाया पड़ा हो ना, और उसके बाद बड़ी ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ मैं, अगर आपको मैं गलत लगूंगा तो लगूंगा, बट सच्चाई यही है। 3 साल बाद कोई जाके बाहर से एकदम सपोर्टिंग शोल्डर मिल जाए ना, तो शायद मेरी जगह कोई भी होगा ना तो वो फिसल जाएगा। फिर वही बात, उम्र छोटी थी, फिसल गया, जो भी बात हुई। उसके बाद भी बड़ी चीज़ें संभालने की मैंने कोशिश की, तरले पाए, वेट करता रहा। 6 साल 7 साल हम लोग अलग रहे। वो अपने घर में अगर हर तीसरे दिन मैं बच्चों को या मैं किसी बहाने से कभी ऑफिस में ले चला जाता, कभी कुछ। इस बंदी के आगे ना मैंने इसके घर के बाहर ज्योति नर्सिंग होम के बाहर बिठा के ना पापा रो रो के ना पैरों तक हाथ लगा के ना माफ़िया मांगी है। चल मेरी गलती है, मेरे से बात ना करियो, मगर मेरे बच्चों को छत दे दे, उनको माँ दे दे। इस घर में आके दूसरे फ्लोर पे ले ले, तू सेकंड पे रह लियो, मैं ग्राउंड पे वो बाबा जी वाले वहाँ पे किसी एक कमरे में रह लूँगा, मगर मेरे बच्चों से माँ मत अलग कर। और ये शेर की पुत्री ना उस टाइम जिद्दों बैठकी हुई थी, आपको भी पता है। मेरे को सेपरेट घर लेके दो, 50,000 रुपये महीना बच्चों का खर्चा दो, ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं क्या इसकी माँ की तरफ से फीडिंग थी, क्योंकि इसके पापा तो बड़े गऊ टाइप के, आपके टाइप के बंदे हैं। उनसे तो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर नहीं सकता कि वो इतना फुद्दू डिसीजन लेंगे। साइमल्टेनियसली इसने अलग रहते टाइम जब अपनी माँ को 10 लाख रुपए दिए, मेरे से 5 लाख रुपए लेके जो कोटक में डाले इसने, वो बॉन्ड्स करवा लिए कमलेश लखा ने अपने नाम पे। जब मैंने पूछा भी तेरी लड़की कमा नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, तेरे को 10 लाख दे रही है, तूने पूछा नहीं को 10,000 तो थे नहीं कि भाई ये पैसा कहाँ से आया? करण की कमाई है तो करण को पता है कि नहीं पता? तूने तो ठक देनी भी बेटी लाई है उठा के यहाँ से पैसा। बॉन्ड करा लो, अपने अपने पहले एफडीआं करा लो, बॉन्ड करा लो। फिर मैंने बोला, मैं कहा जी लाओ जी मेरा पैसा वापस दो, जिन दिनों मैंने अमेरिका का वीज़ा फाइल करना था वो तो जी हमने ऐसे बॉन्ड में डाल दिया, हम 5 साल तो निकल ही नहीं सकते। तो वही तुम्हारे बाप का पैसा तो था नहीं, मेरे हक कलाल की हार्ड एंड इनकम थी। कोई नहीं। इंडिकोर के साथ पापा, मैं आज ना अपने महाराज के ऊपर, गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता हूँ, मैंने बड़ी शिद्दत से रिश्ता चलाया, बहुत ईमानदारी से रिश्ता चलाया, कभी दूसरी तरफ पलट के भी देखने की कोशिश नहीं की। उसमें 100 कमियां होने के बावजूद भी मैं सिमट सिमट के रहता रहा। बड़े आपसे कैसे मैंने उस दिन कनाडा से कॉल करके लिटरली बोला कि पापा लास्ट टाइम मदद कर दो, मेरे इतने शॉर्ट पड़ रही है, मेरे को आपने पैसा 1 सेकंड नहीं लगाया, ट्रांसफ़र कर दिया। एक घर बनाया था मैंने बच्चों के लिए, बड़े शौक से अपने हाथ से खरीद के, नहीं अपने हाथ से, तेजिंदर पाल सिंह ओबरॉय के नाम की नेम प्लेट अपने घर के बाहर लगाई थी कि जब मेरे पापा आएंगे तो प्राउड फील करेंगे उनके बच्चे ने कोई चीज़ बनाई है। पापा इसकी माँ को बुलाया था वहाँ पे, अपने पैसे पे अपनी टिकट खर्च के, कि चल बच्चे की सेवा करेगी। मुझे क्या पता था वो घर के लालच में या पीआर के लालच में वह सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाएगी। जब निंदर भाई का बेटा गगन वहाँ पे गया मेरे पीठ पीछे लेने सामान, वो तख्तियाँ जिसपे दो सबसे मेरी लाइफ के मेन बंदे थे, जिंदरपाल सिंह ओबरॉय और तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज लिखा हुआ था ना, वो इसने नट भी नहीं खोले, अपने हाथों से उखाड़ के बाहर ना डस्टबिन में फेंकी हुई थी, खंडे का निशान बना हुआ था। देख के ना रूह कांप गई मेरी कि भाई इतनी बदतमीज भी कोई हो सकती है। मैं यहाँ से आके इंडिया के पाठ कराने के लिए आया था कि चल मेरे पीछे से 15 दिन बाद एक काका लेके आएगी, ये वो भी पलट गई। मेरी दुबई में मीटिंग्स थी, मैंने वहाँ पे मेयर पैट्रिक ब्राउन से बात कर रखी थी कि मैं यूनिवर्सिटी खुलवाऊँगा ब्रैम्पटन में। तो यहाँ डमैक प्रॉपर्टीज़ में मेरी मीटिंग थी दुबई। जब मैं दुबई गया, मैं लैंड हुआ हूँ 9 तारीख को, और 10 तारीख सुबह मैं देखता हूँ फेसबुक पे लगा हुआ डिवोर्स्ड फ्रॉम यू। और मैंने कहा ये कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। जने खने के सामने इसने मेरी पत उतार दी, मैंने तब भी किसी को सफाइयाँ नहीं दी। लास्ट में हार के मैंने सिर्फ अपनी माँ को सफाई दी। मैं कहा मम्मी ये सच्चाई है, आप एक तरफ की बात सुन के पक्षधारी मत किया करो। अब जो मैं बोल रहा हूँ जिसको स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मम्मी आपकी जुत्ती मेरा सर। क्रॉस वेरीफाई हुई, इंडी कोर गलत निकली। पापा मेरा कोई कसूर नहीं था,
मैं वहाँ जुलाई में गया, इसने मेरे को मेरे घर तक नहीं घुसने दिया। मेरे को मेरी गाड़ी पोर्श मैंने इतने शौक से ली थी, मेरे को मेरी गाड़ी की चाबी तक नहीं दी। ऊपर से मेरे ऊपर पुलिस बुला ली। मैंने वहीं से पार्क में बैठे एक वीडियो बनाई थी, शायद आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची होगी, कि पापा पार्क में टैचियाँ लेके ना मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को घर नहीं है मेरे पास। वहाँ पे मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात हुई, मम्मी ने बोला तो वापस आ जा। मैं 2 दिन का अपना काम निपटा के 1 दिन होटल में रह के वापस आ गया जी। अक्टूबर में मैं दोबारा गया, इसने पता नहीं मेरी क्या कंप्लेंट है तब तक डाल रखी थी, मेरे को एंट्री तक नहीं दी कनाडा में, वापस भेज दिया। लाइफ में ना पापा एक ज़ील थी या एक रिग्रेट था या एक वो था मेरे अंदर कि यार मेरी गलती नहीं है, चीज़ों में मैं हार ही जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश बार बार करता रहा। मेरी फैमिली ने मेरे को इतनी सपोर्ट करी, मगर बिना मेरी गलती के शायद मैं कुछ ऐसे कर्म लिखवा के आया हूँगा कि मैं हारता रहा। मेरे को मैंने हारना नहीं है। अनुभवाई थी लाइफ में, धीरे धीरे जाना करा, इसको कमिटमेंट दी कि नहीं तेरे साथ फिर से एक बार लाइफ स्टार्ट करूँगा, बिजनेस फिर से एक बार ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, मेहनत करूँगा, हार के नहीं मर सकता। अगर हार के मरा तो आत्मा भटकती रहेगी, चैन से नहीं मर पाऊँगा। उस चीज़ को आप समझदारी या उसको लेके गलत ले गए। चलो जी, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं कुछ कहता ही नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ थी, मैं कहता ही नहीं। बड़े धक्के उसने भी खाए, बड़े धक्के मैंने भी खाए, इधर उधर किरायों पे भटक के चंडीगढ़ चले गए, कोविड हो गया, उसके बाद कोराड 5 हो गया, निमोनिया हो गया, हार्ट अटैक भी आ गया, दूसरा हार्ट अटैक भी फरवरी में पड़ गया। आपने हर जगह सपोर्ट करी, बिना लालच के अपने बच्चे को सपोर्ट करी। पापा 2 साइड में ना पिस सा गया हूँ, मुंह सूजना, नाक सूजने, बीपी हाई होना, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, सारी रात टेंशनों में इधर से उधर पासे मारते रहना। मेरी मम्मी से उस दिन बात हुई, मैंने कहा मम्मा मेरी ना आत्मा 208 के साथ जुड़ी हुई है, अगर मैं चैन से कभी मैंने श्वास त्याग किया ना तो मैंने 208 में त्यागने, मेरे को यहाँ सुख मिलता है। किरायों के घर में या खरड़ में या कहीं पे या शिवनगर या इधर या उधर सुकून नहीं है, लेटता हूँ, सो नहीं पाता। अगर यहाँ रहता हूँ तो वो रह जाती है। आज की डेट में तो पापा रजिस्टर्ड वाइफ है ना, कानूनन तौर पे शादी हुई पड़ी है ना, पता नहीं मम्मी ने आपको बताया कि नहीं बताया। क्या करूं, ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे बिजनेस का काम भी चल पड़ा, सब कुछ हो गया, सारी अब इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आ जाएंगी थोड़े दिनों में पेमेंटें भी घूम घाम के, कुछ नहीं। काफ़ी केस लगाए हुए हैं, साला सारे नहीं होंगे, आधे तो होंगे, आधे भी होंगे तो भी मैं अमीर वापस हो जाऊंगा। मगर एंड ऑफ द डे आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगी, मैं कहाँ जाऊंगा। ऑनेस्टली पापा लाइफ का ना मेरी कुछ पता नहीं चल रहा। 3 दिन हो जाते हैं हार्ट में नॉन स्टॉप पेन होते हुए, एस्ट्रोवासेन सॉर्बिट्राइड ये सब खा खा के अपने आप को ज़बरदस्ती जिंदा रखता हूँ कि नहीं अभी बच्चों की जिम्मेवारी और है सिर पे, अभी पहले एक बार इनको टिका दूँ किसी तरीके से, लास्ट श्वास तक फाइट करनी है, फाइट किए बगैर मरता नहीं। जिस दिन मरा उस दिन सोचना कि आपका बेटा लड़के हारा है, हथियार डाल के नहीं। मैं तो कोविड से लड़ा था, हार्ट अटैक से भी लड़ा, लड़के ही मरूंगा पापा, कावड़ की जिंदगी नहीं मरता। मगर जिस दिन मर गया उस दिन का अफसोस रहेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कोहरारन के लिए कुछ कर नहीं पाया। बार बार मम्मी को भी यही बोलता हूँ, मम्मी मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, जीने को 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने या 2 साल। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा अभी कहूँ पापा
जितने भी श्वास रह गए ना मेरे साथ हंस के जी लो यार, इस रिग्रेट में मत मरने दो कि मेरे पापा मेरे से बात ही नहीं करते। बहुत तंग हो जाता हूँ पापा, कई बार दवाइयों के कारण दिमाग काबू भी नहीं रहता, बोल पड़ता हूँ, मेरी गलती है। आज तक तो नहीं बोला 42 साल में आपको, अब तबीयत वैसी नहीं है, मैं क्या करूँ। फिर थोड़ी देर पर रियलाइज होता है, फिर माफिया मांगता हूँ अपने आप से, पापा क्या के फिर जोर चलाता हूँ, फेसबुक पे लगा रहा हूँ मेरा प्यो मेरा रब है, उसका कोई फायदा नहीं जब एक्चुअल प्यो मेरा मेरे को बुलाता भी नहीं। पापा सॉरी यार, पापा रुल गई जिंदगी यार, रुल गई जिंदगी पापा, इस हिसाब से रहा तो पता नहीं कब मर जाऊंगा यार। अगर मरा पापा तो कम से कम इस अफसोस के साथ ना मरूं कि मेरा प्यो मेरे साथ नहीं था। पापा सपोर्ट कर दो ना यार, छोड़ दो अपनी जिद मेरे लिए, रब बन जाओ ना पापा। मैंने रब नहीं देखा पापा, आपने हर जगह मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे लिए आप ही हो, मेरी माँ है। पापा बहुत मेंटली परेशान हो गए हो यार, अकेले नहीं सहा जा रहा, नहीं फाइट होनी अकेले, पापा आपकी जरूरत है। उस पैसे का मैं क्या करूंगा जब मेरा प्यार मेरे साथ नहीं, इन गाड़ियों का ऐशों का मैं क्या करूंगा मैं जब मेरा प्यार मेरे साथ नहीं। पापा बड़े दिल से बड़ी हिम्मत करके वीडियो बनाई है, एक बार देख लेना। बहुत प्यार करता हूँ पापा, बहुत प्यार करता हूँ, बकवास कर देता हूँ, बाद में बड़ा रिग्रेट होता है यार, बड़ी बदतमीजियाँ कर दी पापा आपके साथ, मेरे को माफ कर दो। मेडिकली मेरी तबीयत ठीक नहीं है पापा, बेटा आपका पापा माफ कर दो।